पंजगाना नमाज के लिए बुलाया जाता है और फिर हफ्तावार इज्तिमा में बुलाया जाता है, ईदैन के लिए सालाना इज्तिमा में बुलाया जाता है। तो पता चला ये अजानें बता रही हैं अब कोई और नबी नहीं आएगा। अब अजानों को सुनो तो अजानों की सदा से ये सबक हासिल करो। ये अजानों का बुलंद होना बता रहा है हुजूर आखिरी नबी है, हुफ़ाज़ का होना बता रहा है हुजूर आखिरी नबी है, नमाज बाजमात का एहतमाम बता रहा है हुजूर आखिरी नबी है, मुजद्दिदीन का वजूद बता रहा है हुजूर आखिरी नबी है। तो अब ये सवाल पैदा होता है हमारे बच्चे कुरान को हिफ्ज़ कैसे कर लेते? ये कैसे मुमकिन है? कुरान अल्लाह का कलाम है, ये जलाली कलाम है, कुरान में जलाल है। अब देखें दोपहर के वक्त आप सूरज को देखें, अब दोपहर के वक्त सूरज को देख सकते हैं? जब आप देखेंगे तो आपकी आंखों में दर्द होगा, दर्द होगा ना? सूरज को आप दोपहर के वक्त देखेंगे तकलीफ महसूस होगी, लेकिन रात के वक्त जब उसी सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो आप चांद की चांदनी को देखते हैं तो आंखों में ठंडक महसूस करते हैं। सूरज की रोशनी जलाली है, सूरज की रोशनी को दया कहते हैं, चांद की रोशनी को नूर कहते हैं। सूरज की रोशनी जलाली है, चांद का सीना जमाली है। क्या सुन रहे हैं आप? मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? सूरज की रोशनी जलाली है, सूरज की रोशनी अगर बराह रास्त आपकी आंखों पे पड़े आपको दर्द महसूस होता है, लेकिन जब उसी सूरज की रोशनी चांद के जरिए आपकी आंखों पर पड़ती है तो आपको ठंडक महसूस होती है, सुकून महसूस होता है। अल्लाह का कलाम जलाली है, सीना मुस्तफा जमाली है। अल्लाह का कलाम जलाल वाला, आका का सीना जमाल वाला। जब अल्लाह का जलाली कलाम सीना मुस्तफा पे पड़ता है तो हाफिज़े कुरान जब सीना मुस्तफा से कुरान की उस रोशनी को हासिल करता है तो ठंडक महसूस करता है। तो कुरान का हिफ्ज़ करना भी, कुरान का हिफ्ज़ मुमकिन हो जाना भी, ये भी खत्म नबूवत की दलील, ये भी आका के आखिरी नबी होने की दलील है। मैं कह रहा था लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, एक तो ईमान की बात थी और फिर मदद करना। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है जमात अंबिया जब मेरा हबीब आ जाए तो जरूर बिस जरूर उसकी मदद करना, जरूर बिस जरूर। नून तो कित सकीला भी है, लाम भी है, तीन इसमें ताकीदें हैं। अब देखिए किसी नबी ने ये नहीं कहा या अल्लाह जब तू मौजूद होगा तो तेरी मौजूदगी के बावजूद हम गैरुल्लाह की मदद करेंगे, हमारी मदद की क्या जरूरत? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। किसी नबी ने ये नहीं देखी। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अंबिया की जमात जब मेरा हबीब आ जाए तो तुम मदद करना और जरूर भी जरूर मदद करना। किसी नबी ने ये सवाल नहीं किया या अल्लाह मददगार तो तू है, मुश्किल कुशा तू, हाजत रवा तू, तेरे अलावा कोई मददगार नहीं, तेरे अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, तेरे अलावा कोई हाजत रवा नहीं, फकत तू ही मदद करने वाला है। या अल्लाह तू मौजूद होगा, हमें हुक्म फरमा रहा है तेरी मौजूदगी के बावजूद हम तेरे हबीब की मदद करें। तो इससे यह जवाब भी मिलता है अल्लाह भी मददगार, अल्लाह के प्यारे भी मददगार। अच्छा देखिए कोई ये कह सकता है कि अंबिया को अपनी मौत का इल्म नहीं, जब वो मौत का जायका चखेंगे जो फकत आनी है, आनी है, हाँ आनी एक आन के लिए। अब आला हज़रत के कलाम की फसाद पर कलाम करो तो बहुत वक्त चाहिए। तो अंबिया तो ये जानते हैं, हम कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अंबिया को अपनी मौत का इल्म नहीं कि कब वो मौत का जायका चखेंगे। लेकिन अंबिया में से सारे अंबिया ये तो जानते हैं ना कि अल्लाह को इल्म है इस बात का। अल्लाह कुछ लोग कहते हैं ठीक है गैरुल्लाह मदद कर सकता है, लेकिन वो गैरुल्लाह जो जिंदा है, जो जिंदा है। अल्लाह आलम अरवाह में अपने अंबिया से फरमा रहा है जमात अंबिया अगर मेरा हबीब आ जाए तो तुम मदद करना। अल्लाह को तो पता है ना कि चंद अंबिया के अलावा उस वक्त सारे अंबिया अपनी कब्रों में जा चुके होंगे, चंद अंबिया के अलावा सारे अंबिया अपनी कब्रों में जा चुके होंगे। तो अल्लाह ने अपने अंबिया से क्यों इरशाद फरमाया लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु? इससे यह पैगाम मिलता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है व लतंसुरुन्नहु कि जरूर बिस जरूर उनकी मदद करना। पता चला कब्र वाले भी मदद कर सकते हैं। और जो कहता है ये शिर्के अकबर है कि जिंदू से मदद तलब करो तो ठीक है जवाज की सूरत पैदा हो सकती है, लेकिन कब्र वालों से मदद तलब करोगे तो ये शिर्के अकबर है, ये बड़ा शिर्क है। क्या अल्लाह ने अपने अंबिया को
अलयाज़ु बिल्लाह शिर्क की तालीम दी है। अरे नादान इंसान, कैसा अकीदा तू फैला रहा है? ये अकीदा तुझे दिया किसने? काश कि तू आला हजरत की बारगाह में हाजिर होता तो तुझे पता चलता। आज 24 सफर है ना गालिबन, आला हजरत का दिन है, तो क्यों ना आला हजरत की बारगाह में अकीदतों के गजरे निछावर करते हुए ये पैगाम लोगों को पहुंचाएं कि आला हजरत ने बताया अल्लाह के नबियों से मदद तलब करना ये शिर्क नहीं, ये बरेली का अकीदा नहीं, ये अंबिया का अकीदा है जो अल्लाह ने खुद अंबिया को अता फरमाया। इसीलिए फरमाया लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। अगरचे तुम कब्र में जा चुके होगे, लेकिन कब्र से भी मूसा अलैहिस्सलाम निकलते हैं। 50 नमाजों को 5 नमाजों में मूसा अलैहिस्सलाम ने कब बदला? जब कब्र में जा चुके। मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से, आपके वसीले से कब्र में जाने वाला कब्र में जाने के बाद आपकी मदद कर रहा है। पता चला गैरुल्लाह जिंदा भी हो या कब्र में भी जा चुका हो, मदद कर सकता है। और उनकी ये मदद कुरान करीम की सूरह आले इमरान की इसी आयत से साबित है। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। और फिर ये मदद कैसे? देखिए, तमाम अंबिया मेराज की रात अपनी कब्रों से निकले कि नहीं? तमाम अंबिया कहां जमा हुए? मस्जिद अक्सा में। अच्छा, यहां ये सवाल भी पैदा होता है, ये वो थे जो मौत का जायका चख चुके थे। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम को भी मेराज हुई थी, ईसा अलैहिस्सलाम को भी मेराज हुई थी, लेकिन क्या वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब मेराज हुई तो तमाम अंबिया को जमा नहीं किया गया? ईसा अलैहिस्सलाम को जब मेराज हुई तो तमाम अंबिया को जमा नहीं किया गया कि तमाम अंबिया आए और मूसा अलैहिस्सलाम की इक्तिदा में नमाज पढ़े? क्योंकि आलम अरवाह में जो अहद लिया गया था वो अहद फकत हुजूर के हवाले से था, वो फकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से था कि जब आखिरी नबी आ जाएं तो तुम सब ने जमा होना है। मौत का जायका चखने के बाद मस्जिद अक्सा में सबने जमा होना है और हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़नी है। अच्छा, यहाँ ज़हन में ये सवाल भी पैदा हो सकता है कि अल्लाह जल्ल वाला जो सबको बैतुल मुक़द्दस में जमा कर सकता है, जो मस्जिद अक्सा में जमा कर सकता है, वो अल्लाह मक्का मुकरमा में जमा क्यों नहीं करता? मक्का मुकरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की जगह है, जहां हुजूर की विलादत हुई। तो अगर अल्लाह जल्ल वाला चाहता तो सारे अंबिया को मक्का मुकरमा में जमा कर लेता कि मेरे हबीब की विलादत की जगह है, काबतुल्लाह है, हरम पाक है, सारे यहाँ आ जाओ और मेरे हबीब की इक्तिदा में नमाज पढ़ो। जो मक्का मुकरमा जो मस्जिद अक्सा में जमा कर सकता है वो मक्का मुकरमा में भी जमा कर सकता है ना। और फिर मक्का मुकरमा में सवाब भी ज्यादा है। कितना सवाब है? 1 रकत का कितना सवाब है? 1 लाख रकत है। और अंबिया ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज अदा की, कितनी रकतें पढ़ी थी? 2 रकतें। 2 रकतों का कितना सवाब है? 2 लाख रकतों का। और बैतुल मुक़द्दस में कितना है? 25,000। 1 रकत का 25,000, 2 रकत का 50,000, तो 1.5 लाख रकतों के सवाब से महरूम रखा गया। यानी अगर मक्का मुकरमा में सारे अंबिया जमा होते, हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़ते, तो 2 लाख रकतों का सवाब। और मस्जिद अक्सा में वहां पर 25,000 1 रकत, 25,000 2 रकत, 50,000, 1.5 लाख रकतों के सवाब से अलयाज़ु बिल्लाह महरूम रखा। इसका मकसद क्या था? एक मसला उलमा आपको बताएंगे। अगर कोई आलिम दीन, बड़ा आलिम दीन किसी इलाके में जाके किसी इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़े ना, तो मकामी इमाम से अगरचे वो बड़ा हो, मकाम और मर्तबे में बड़ा हो, लेकिन कोई बड़ा शेखुल हदीस आए यहाँ आपके इलाके जड़ा वाला में, और वो एक आम इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ने ही वाला था, उसके दिल में ये ख्याल आया मैं तो बहुत बड़ा आलिम हूँ, मुझे तो हक हासिल है, मुझे मुसल्ला इमामत पे खड़ा होना चाहिए, ये तो कम आलिम है, कम इल्म वाला है, ये पीछे आ जाए। लेकिन शरीयत मुतहरा का क्या मसला है? शरीयत मुतहरा का ये हुक्म है कि अगर कोई बड़ा आलिम भी आए, मकामी इमाम की इजाजत के बगैर वो इमामत के मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? शरीयत क्यों इजाजत नहीं देती? शरीयत इसलिए इजाजत नहीं देती कि अगर कोई बाहर से आएगा तो मकामी इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ेगा तो इससे मकामी इमाम की इज्जत बढ़ेगी, लोगों के दिलों में उसकी वक़्त उसका मकाम, उसका मर्तबा बढ़ेगा।
कि हमारे इमाम की बड़ी इज्जत है। लेकिन अगर कोई बाहर वाला आ गया और बाहर वाला आके इमामत के मुसल्ले पे खड़ा हो जाता है तो जो इलाकाई लोग हैं ना वो कहेंगे हमारे इमाम की तो कोई हैसियत ही नहीं, इसका तो कोई मकाम ही नहीं है। तो कहा बाहर वाला अगर बड़ा भी हो वो इलाकाई मकामी इमाम की इजाजत के बगैर इमामत के मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? अगर बड़ा भी है उसके लिए जरूरी है कि वो इक्तदा में नमाज पढ़े ताकि लोगों के दिल में मकामी इमाम की इज्जत बढ़े, मकाम बढ़े, ताकि वो इमाम का एहतराम करें। आप बात समझ रहे हैं? अल्लाह जल्ला वाला ने अगर अल्लाह चाहता तो सारे अंबिया को मक्का मुकरमा में जमा कर लेते कि सारे आओ और मेरे हबीब की इक्तदा में मक्का मुकरमा में नमाज अदा करो। लेकिन अल्लाह ने इसको भी पसंद नहीं फरमाया। क्यों? किसी के दिल में ये ख्याल न गुजरे कि जो बाहर से आए हैं बड़े बड़े मकाम वाले थे, लेकिन हुजूर चूंकि मकामी इमाम है तो हुजूर के मकामी इमाम होने की वजह से, हुजूर की इज्जत बढ़ाने की वजह से, कि हमारी वजह से इनकी इज्जत में इजाफा हो, इनकी रियायत करते हुए मकामी इमाम मानते हुए हुजूर को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। बाहर से आने वाले बड़े बड़े थे लेकिन हुजूर की रियायत करते हुए हुजूर को इज्जत दी। कहा मैं 1,50,000 नेकियों की कमी तो गवारा कर सकता हूँ लेकिन कभी ऐसा गवारा नहीं करूंगा कि कोई ये कहे किसी दूसरे नबी की वजह से मेरे महबूब को इज्जत मिली। कहा नहीं है हबीब, मुसल्ला भी उनका होगा, जगह भी उनकी होगी, मस्जिद भी उनकी होगी, मकाम भी उनका होगा, लेकिन इमाम होगा तो मेरा हबीब। कि लोगों को पता चले, लोगों को इल्म मिले कि अगर इमामत के मुसल्ले पे खड़े हैं तो रियायत की वजह से नहीं, अपने हक की वजह से खड़े हैं, क्योंकि इन्हीं के लिए मैंने सबको बनाया है। ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्नहु। फिर फरमाया, और ये एक मदद की सूरत है, क़ाल अअक़ररतुम, क्या तुमने इकरार किया? अब देखिए आज की इस महफिल में तिलावत हुई है कि नहीं? शुरू में तिलावत हुई है? कितनी मर्तबा तिलावत हुई है? एक ही तिलावत हुई है, सिर्फ एक तिलावत। और नाते कितनी पढ़ी है? बहुत सारी पढ़ी है। मैं भी तो नात ही पढ़ रहा हूं, काफी देर से नात पढ़ रहा हूं। हर चंद के मंजूम कलाम के बाद किसी नसार का नसरी कलाम पेश करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप माशाल्लाह इल्मी ज़ौक़ रखते हैं इसलिए सुन रहे हैं। तो ये भी नात है भाई, एक तिलावत कुरान और बेशुमार नात, ये क्यों है? ये सबक भी हमने कुरान से सीखा है। देखिए अल्लाह इरशाद फरमाता है, वो मैंने पहले बताया था ना, जब अल्लाह ने अपनी जात के हवाले से पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, सबने कहा है अल्लाह तू हमारा रब है। इस हवाले से फिर अल्लाह ने कोई और सवाल नहीं किया। अपने रब होने के हवाले से सिर्फ एक ही सवाल, एक ही जवाब, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? या अल्लाह तू रब है? एक सवाल एक जवाब, एक ही तिलावत हुई आज की महफिल में। अब जरा नाते मुस्तफा को देखें, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा माअकुम। अब नाते सुने, लतुमिनुन्न बिही, लाम तौकीद भी है, नून तौकीद सकीला भी है, 3 ताकीदें इसमें, वला तंसुरुन्नहु 3 ताकीदें इसमें, 3 और 3 6। फिर फरमाया क़ाल अक़ररतुम, क्या तुमने इकरार किया? क्या तुमने इकरार किया? 7 व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, 8 9 बोझ भी और भारी बोझ 9। और फिर फरमाया व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है तुम ईमान लाना, फिर उसकी मदद करना। फिर इरशाद फरमाया क्या तुम इकरार करते हो? है अंबिया, क्या तुमने इकरार किया? वहां सिर्फ एक बात थी, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने कहा तू हमारा रब है। एक सवाल एक जवाब, एक ही तिलावत। लेकिन यहाँ क्या फरमाया? क़ाल अक़ररतुम, क्या तुमने इकरार किया? सबने कहा हाँ हाँ है अल्लाह, हमने इकरार किया। फिर फरमाया क्या तुमने इस बोझ को, इस भारी जिम्मा को लिया? सबने कहा हाँ या अल्लाह, हमने कबूल किया। फिर फरमाया अक़ररतुम अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना, सबने कहा या अल्लाह हमने इकरार किया। फिर फरमाया फशहदू फशहदू, तुम सब गवाह हो जाओ, सब गवाह हो जाओ, सब गवाह बन गए। फिर फरमाया व अना माअकुम मिनश शाहिद। अब देखिए अल्लाह की वहदानियत के लिए, अल्लाह के रब होने के लिए सिर्फ एक सवाल, और हुजूर के हवाले से जब सबसे वादा लिया तो 12 ताकीदें। ये 12वीं की निस्बत से 12 ताकीदें।
12 तकीदें, यानी अगर यहाँ एक तिलावत होती है 12 नातें होती हैं, फिर भी कोई तनकीद नहीं कर सकता। ये मिजाज भी हमने कुरान से लिया है, सूरह आले इमरान की इस आयत से लिया है कि एक बात फकत अल्लाह के रब होने के हवाले से और 12 तकीदें हुजूर की नबूवत के हवाले से। काल अकररतुम व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अकररना काला फशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। क्यों 12 नातें, क्यों 12 तकीदें? वो इसलिए कि अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की रुबूबियत का दावा तो सारे करते हैं, बेशुमार ऐसे हैं जो कहते हैं हम एक अल्लाह को मानते हैं। हिंदुओं में भी ऐसे बेशुमार हैं जो कहते हैं हम एक अल्लाह को मानते हैं, यहूदी भी कहते हैं हम एक अल्लाह को मानते हैं, ईसाई भी कहते हैं हम एक अल्लाह को मानते हैं, फिर तस्लीस का दावा करते हैं, फिर मुनाजरों में कभी कभी कहते हैं हम एक को मानते हैं, दूसरे उस एक के मजहर हैं। लेकिन अल्लाह की रुबूबियत के मानने वाले बेशुमार हैं, लेकिन अल्लाह की रुबूबियत का इकरार और एतराफ करने के बाद जब हुजूर की जात का मौका आता है फिर इनकार करते हैं। लेकिन जो हुजूर को मानता है उसका मानना अल्लाह की बारगाह में कबूल है। जो फकत अल्लाह अल्लाह करता है, जरूरी नहीं वो अहले हक हो, अहले मोहब्बत हो, अहले इश्क हो, लेकिन जिसने हुजूर को माना उसने अल्लाह की तौहीद को मान लिया। इसलिए हमारी महफिल में इतनी हुजूर की जात पर ताकीद होती है। और फिर हमने कब्र में भी देखा, जब इम्तिहान लिया जाएगा तो कब्र में भी ऐसा ही सवाल होगा। हाँ, ये जो कहते हैं ना कि हम सिर्फ मुस्लिम हैं, किसी से कहा जाए ना, कोई पूछे तुम कौन हो, मैं मुस्लिम हूं, हम भी कहते हैं मुस्लिम हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं हनफी हूं, कोई कहे मैं चिश्ती हूं, कोई कहे मैं सुन्नी हूं, कोई कहे मैं रिजवी हूं, कहा जाते नहीं 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 नहीं, बस मुस्लिम। तारुफ हुजूर ने कराया, तुम्हारी तारीफ अल्लाह ने दी है, मुस्लिम, तुम फकत मुस्लिम हो। हाँ हम मुस्लिम हैं। ये ऐसे ही है कि कोई आपसे पूछे कि भाई तुम कहां रहते हो इस दुनिया में रहते हुए, कोई आपसे पूछे कि आप कहां रहते हो और आप कहें मैं दुनिया में रहता हूं, आप कहें, क्योंकि हुजूर ने फरमाया 73 फिरके होंगे, ये हुजूर की हदीस रखते हैं, 72 जहन्नमी 1 जन्नती। अब इसको तो मानना पड़ेगा। तो कोई आपसे कहे आप कहां रहते हैं, आप कहें मैं दुनिया में रहता हूं, वो कहेगा अकल के अंधे क्या बात कर रहा है, मुझे तो तू इंसान ही लग रहा है, कोई एलियन तो लग नहीं रहा, तू वाकई इंसान है। इंसान इंसान से पूछे तू कहां रहता है तो वो कहे मैं दुनिया में रहता हूं, तो ये माकूल जवाब है भाई। वो कहे कि मैं दुनिया में रहता हूं, फिर आगे सवाल, अच्छा दुनिया के कौन से बर्रे आज़म में रहता है, मैं एशिया में रहता हूं। अच्छा एशिया में कौन से मुल्क में रहता है, मैं पाकिस्तान में रहता हूं। अच्छा पाकिस्तान के कौन से शहर में रहता है, फिर वो सारी तफसील बना के फिर पाकिस्तान के सूबे का जिक्र, फिर कहे जड़ावाला में रहता हूं। तो कितना लंबा सवाल, कितना लंबा जवाब। अगर कोई पाकिस्तान में इस इलाके इस सूबे में आपसे पूछे आप कहाँ रहते हैं तो आप कहेंगे जड़ावाला में रहता हूं, तो ये जवाब काफी है कि नहीं? काफी है ना, सिंपल। एन इसी तरह कोई पाकिस्तान में रहने वाला मुसलमान आपसे कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम कौन हो, तुम कहो मैं मुस्लिम हूं। वो तूने सलाम का जवाब भी दिया, तू लगता भी मुसलमानों की तरह है, तो मैं तुझसे जब पूछ रहा हूं तेरा अकीदा क्या है तो तू बता तू कौन है। फिर अगर उसने कहा मैं मुस्लिम हूं, अच्छा मुस्लिम है तो कैसा मुस्लिम है, सुन्नी है या गैर सुन्नी है, अगर सुन्नी है तो कौन सा सुन्नी है, मातुरीदी है या अशअरी है, अगर मातुरीदी है तो मातुरीदियों में से कौन सा है, क्या तो हनफी है, शाफी है, मालिकी है, हम्बली है। अगर हनफी शाफी मालिकी है तो फिर बता आज हनफियत का दावा करने वाले भी गुस्ताखों में बेशुमार हैं। लेकिन कोई अगर फकत एक जवाब दे दे, वो कहे कि मैं रिजवी हूं, कहे आला हजरत का मानने वाला, अगर वो फकत एक जवाब दे दे तो सब समझ जाएंगे ना कि जो आला हजरत का मानने वाला है। या कोई कहे कि मैं चिश्ती मुलंग हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज का मानने वाला हूँ, गौसे आजम का मानने वाला हूँ, कोई कहे कि मैं शहाबुद्दीन सरवर्दी का मानने वाला हूँ, सूफिया का मानने वाला हूँ, तो बंदा समझ जाएगा जिसने आला हजरत की तरफ निस्बत की, गौसे आजम की तरफ निस्बत की, यकीनन वो सुन्नी भी है, यकीनन वो अशरी है, यकीनन वो मातुरीदी है, यकीनन वो मुस्लिम है। तो शॉर्टकट क्यों ना बयान कर। और अगर ये समझ में नहीं आता तो हमें न समझाएं, फिर नकीरैन को समझाइए, क्योंकि कब्र में जो सवाल होगा ना मन रब्बुक, तेरा रब कौन है, तो वो जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर मा दीनु, तेरा दीन क्या है, वो कहेगा दीन ये इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो जिसने कह दिया मेरा दीन इस्लाम है, मेरा रब अल्लाह है, जब कह दिया मेरा रब अल्लाह है तो पता चला अल्लाह को मानने वाला है। जब कहा कि दीन ये इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है,
तो जिसका दीन इस्लाम है, इस्लाम बाबे फाल का मस्दर है, इसमें फाइल क्या होगा? मुस्लिम। वो कह रहा है अना मुस्लिम। जब कहा तेरा दीन क्या है तो उसने कहा मैं मुस्लिम हूँ। जब उसने कह दिया मैं मुस्लिम हूँ, अब फरिश्ते क्यों पूछेंगे मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहा करता था? उस वक्त फिर फरिश्तों से कहना है फरिश्तों मैंने तुम्हें बता दिया अल्लाह को मानने वाला हूँ, ये भी बता दिया मुस्लिम हूँ, अब मजीद सवाल क्यों करते हो? जो तुमसे दुनिया में कहे कि मैंने मुस्लिम कह दिया, अब ना पूछो मैं और कौन हूँ। और अगर तुम किसी से कहो मैं सुन्नी हूँ, ये अकीदा रखता हूँ, हुजूर को पुकारूं, हुजूर मदद के लिए आते हैं, हुजूर सुनते हैं, जनावाला में आ सकते हैं, अरे कब्र में भी आएंगे ना, कब्र में भी दीदार कराएंगे ना। जब आशिक कब्र में दीदार करेगा वो कहेगा मैं इनके बारे में यही अकीदा रखता था कि जब पुकारूं मदद के लिए आते हैं, सुनते हैं, अरे मैं तो इनके लिए ये दुनिया में अकीदा रखता हूँ। तो पता चला मुनकर नकीर का ये तीसरा सवाल बता रहा है कि अना मुस्लिम कहना काफी नहीं है, मैं मुस्लिम हूँ ये कहना काफी नहीं है। क्यों कि मुनकर नकीर ने जब तीसरा सवाल किया इनके बारे में क्या कहा करते थे, तो ये सवाल क्या है? ये सवाल और इसका जवाब बताएगा कि ये इश्क वालों में से है या नहीं, ये मोहब्बत वालों में से है या नहीं, ये हुजूर के बारे में हाजिर और नाजिर का अकीदा रखता है या नहीं, हुजूर के तसर्रुफात को मानता है या नहीं। तो आज के बाद कोई ये कहे कि तीसरा सवाल न किया करो, ये न पूछा करो कि सुन्नी हो या गैर सुन्नी हो, तो कहो ये जवाब मुझे न दे, ये सवाल तूने मुनकर नकीर से कब्र में करना है, क्योंकि उनके लिए भी ये जवाब काफी नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ। वो भी जानना चाहते हैं कि कहीं गुस्ताखे रसूल तो नहीं है, कहीं गुस्ताखे सहाबा तो नहीं है, कहीं राफजी तो नहीं हो गया, कहीं अहले बैत का गुस्ताख तो नहीं है, कहीं सहाबा का गुस्ताख तो नहीं है। तो मुनकर नकीर को ये तीसरा सवाल पूछना और हमारा जवाब देना इस बात की दलील है कि हमने जब भी दुनिया के सामने अपना तारुफ कराना है तो दुनिया को बताना है कि हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे रिसाला, अज़मते मुस्तफा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ ये सारे अंबिया करते रहे, सारे रसूल करते रहे, उनकी किताबों में रही और आज भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नात का सिलसिला जारी है। गैर मुस्लिम हुजूर के दौर में भी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद भी गैर मुस्लिमों की किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का जिक्र है और यह जिक्र हमेशा जारी रहेगा। वो यहूदी आलिम जिसके मुतालिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद हम मस्जिद नबवी शरीफ के करीब बैठे थे, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, और एक सफ़ेद रेश बाबा आता है, एक घोड़े पर सवार है, अपने घोड़े को मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पर बांधता है और उसके बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की बारगाह में अर्ज करता है मौला अली करमल्लाहु वजह करीम वहाँ मौजूद है, सरकार हैदर करार मौजूद है और कहता है हल फीकुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं? तो मौला अली करमल्लाहु वजह करीम हैरत भरी निगाहों से उसको देखते हैं और कहते हैं अय्युहस्साइल अन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ा तुरीदु मिन्हु, है हुजूर के बारे में पूछने वाले, तू हुजूर से क्या चाहता है, तेरा हुजूर से क्या ताल्लुक, हुजूर के बारे में क्यों पूछ रहा है? वो कहता है कि मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम हूँ, 80 साल से तौरात की तिलावत कर रहा हूँ, 80 साल से तौरात को पढ़ रहा हूँ और 80 साल से तौरात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ रहा हूँ, हुजूर के औसाफ़े जमीला का मुताला कर रहा हूँ, हुजूर की साथ से इस कदर मुतासिर हुआ हूँ कि आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शरफ़े इस इस्लाम से मुशर्रफ होने के लिए आया हूँ। लक़द जिअतु अन अत्लुबल इस्लाम अला यदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए आया हूँ कि हुजूर के हाथ पर इस्लाम कबूल करूँ। तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजह ने इरशाद फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पर्दा फरमा चुके हैं। उसे बहुत अफसोस हुआ और बहुत अफसोस के साथ फिर ये सवाल करता है। अब उसके सवाल पर गौर करें कि उसका इंतखाब क्या है। वो कहता है हल फीकुम क़राबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम में कोई अहले बैत में से भी कोई मौजूद है, हुजूर की औलाद में से भी मौजूद है? हुजूर की औलाद का मकाम तुमने जाना नहीं, हुजूर की अहले बैत की अजमत को तुमने जाना नहीं,
नहीं। मैंने कहा नादानो, यहूदियों की किताबों का मुताला करने वाला वो शख्स जो अहले ईमान में से था, क्योंकि उसने कभी इनकार नहीं किया था, तौरात पढ़ने वाला यहूदियों का आलिम भी जानता है अहले बैत अतहार का मकाम क्या है, मेरे आका की औलाद का मकाम क्या है। उसने कहा तुम में क्या क़राबत रसूल में कोई मौजूद है, औलाद रसूल में से कोई है? तो मौला अली कर्रमल्लाहु वजह करीम ने सैयदना बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर की तरफ इशारा किया। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर मौजूद हैं। वो जाता है इमाम हुसैन से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास मौजूद है, हुजूर का कोई कपड़ा मौजूद है? तो सैयदतुना फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं हाथी सौब अल्लज़ी तूफ़िय फ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है मेरे हुसैन जाओ वो कपड़ा लाओ जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जुब्बा उस यहूदी आलिम को दिया जाता है। वो यहूदी आलिम उस जुब्बे की ज़ियारत करता है। आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात का इनकार करने वाले काश उस यहूदी आलिम से सबक हासिल करते जिसने तौरात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को पढ़ा था, तौरात पढ़ के जानता था कि हुजूर के जुब्बे में बरकत है, हुजूर से निस्बत रखने वाली हर चीज में बरकत है। वो हुजूर के जुब्बा मुबारका को देखता है, अपने चेहरे पर मलता है, उसकी आंखों से अश्कों की बरसात जारी होती है, वो रो रहा है और रोते हुए आका के जुब्बा मुबारक से आका की खुशबू सूंघता है और रोते हुए कहता है कि मैं तो इस जुब्बे के साहिब, इस जुब्बे के पहनने वाले, इस जुब्बे को ज़ेब तन करने वाले पर पहले से कुर्बान था। है इस जुब्बे के साहिब, मेरी माँ भी तुझ पे कुर्बान, मेरा बाप भी तुझ पे कुर्बान। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दीवाने, उस यहूदी आलिम दीन का ये मंजर मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम देख रहे हैं, इमाम हुसैन देख रहे हैं। फिर वो हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को मुखातब करके कहता है सिफली सिफत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्नी अंजुरु इलैहि, कहा कि आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान कर, हुजूर की नातें पढ़, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं बयान करो। है अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम मेरे सामने हुजूर की अदाएं यूं बयान करो कि मैं यूं महसूस करूं गोया कि मैं हुस्न मुस्तफा को देख रहा हूं, चेहरे बद्दुहा को देख रहा हूं। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने जब उस यहूदी आलिम के इस इश्तियाक ज़ियारत को देखा तो मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम अपने जज्बात पर काबू न पा पाए। वो मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की आंखों से अश्कों की बरसात जारी हुई। आप रोने लगे और रो के कहने लगे हे यहूदियों के आलिम, तुझे हुजूर के दीदार का इश्तियाक है, मुझ अली को अल्लाह की कसम मैं तुझसे ज्यादा हुजूर के दीदार का मुश्ताक, मैं भी हुजूर का दीदार करना चाहता हूँ। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से वो कहता है कि हुजूर के हुस्न का जिक्र करो। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने हुजूर के औसाफ बयान करना शुरू किए। उधर मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर के हुस्न को बयान करते, उधर यहूदी कहता चूं ही जो जो बातें मौला अली बयान करते वो कहता हाँ यही वस्फ मैंने तौरात में पढ़ा। मौला अली फरमाते हुजूर मुस्कुराते ऐसे थे, वो कहता हाँ हाँ ऐसे ही मैंने तौरात में पढ़ा। हुजूर चलते ऐसे थे, वो कहता हाँ हाँ ऐसे ही मैंने तौरात में पढ़ा। कहा हुजूर का कद इतना था, कहा हाँ हाँ ऐसे ही मैंने तौरात में पढ़ा। तौरात पढ़ने वाला बता रहा है कि जो नाते आज तुम हुजूर की बयान कर रहे हो ये नाते फकत उम्मत मुस्तफा का तरीक नहीं, ये माजी की उम्मतों का भी तरीक, माजी की उम्मतें भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न बयान करती रही। और हुजूर के हुस्न, ये कहा ना ये जमाले बज़ में जमाल, उम्मे माबद ने भी तो बयान किया है जमाल मुस्तफ़ा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानों की जो पजीराई यहाँ पर होती है, मैं कहता हूँ अगर कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो, शरीयत मुताहरा के उसूलों के तहत हो तो इसको मजीद बढ़ाओ, लेकिन साथ साथ इल्म दीन हासिल करने का ज़ौक़ भी पैदा करो। क्योंकि जब जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा बयान करेंगे तो कुरान से साबित करेंगे, हदीस मुस्तफ़ा से साबित करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़रे हिजरत के दौरान गुजर उम्मे माबद के खेमे के करीब से होता है। खास तौर पर मुझे कहा है कि उसका जिक्र करो तो मैं मुख्तसरन जिक्र करता हूँ, हालांकि ये किस्सा बड़ा तवील है। उम्मे माबद के खेमे के करीब से गुजर होता है। सिद्दीक़ अकबर उम्मे माबद से कहते हैं कुछ खाने के लिए है। उम्मे माबद ने कहा कुछ भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस खेमे में एक लागर इंतहाई कमज़ोर बकरी है, उस पर नज़र पड़ती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर तू इजाज़त देती है तो मैं इसका दूध धो लूँ। उसने कहा ये इस कदर कमज़ोर नातवा लागर
बकरी है कि बकरियों के साथ, बकरियों के रेवड़ के साथ चरने के लिए जाने की भी काबिल नहीं। इसमें दूध कहाँ है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त मांगते हैं, वो खातून इजाज़त देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दोनों टांगें पकड़ते हैं, दोनों टांगों को मिलाते हैं, उसके थनों को पकड़ते हैं और अपना हाथ उसकी पुश्त पर रखते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ रखने की देर थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर साथ ये दुआ भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, है अल्लाह उम्मे माबद की इस बकरी में बरकत पैदा फरमा दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान मुबारक से ये दुआ निकली, तेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ दी, फौरन उसके धनु में दूध उतर आया। अब मुख्तलिफ रिवायात हैं, एक रिवायत में आता है इस कदर दूध निकला कि उम्मे माबद के घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। अब उम्मे माबद हुस्न मुस्तफ़ा को देख रही है, आका की अदाओं को देख रही है और आका की बरकत को देख रही है, आका के मौजज़ात को देख रही है कि आका ने हाथ रखा, आका के हाथ में इस कदर बरकत कि वो लागर और नातवा और कमजोर बकरी उसके थनु में दूध भर आया। उम्मे माबद ये मंजर देख रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पहले नहीं पिया, सबको पिलाया, अपने हमराहियों को पिलाया, उम्मे माबद को पिलाया, उसका छोटा बच्चा मौजूद है, उस छोटे बच्चे को पिलाया। जब वो बच्चा दूध पीता है, सब दूध पीते हैं, आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दूध पीते हैं और दूध पीते हुए कहते हैं, साकिल कौमी आखिरुहुम, कौम का साकी, कौम को पिलाने वाला, पहले खुद नहीं पीता, वो आखिरी नबी हैं, खिदमत भी करते हैं, सबकी मदद भी करते हैं और दूध भी सबसे आखिर में पीते हैं। वो साकिए कौसर हैं, कौसर में भी सबको पिलाएंगे। और उम्मे माबद इस मंजर को देख रही है, गोया कि वो भी कह रही है, साकिए कौसर मेरा जो मीरे में खाना बना, सब चांद सूरज खुम बने, हर नज्म पैमाना बना, और हाथ मलती रह गई रंगीनी ये हुस्ने मजाज, दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। उसका होशियार दिल ये मंजर देख रहा है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखकर ऐसी महब हो गई है, आका का नाम तक न पूछा, आका का पता न पूछा। आका वहां से तशरीफ ले जाते हैं। अबू माबद बकरियों को चराने के बाद कुछ देर के बाद जब उस खेमे में आता है, उस खेमे का रंग ही बदला हुआ, अनवार की बरसात हो रही है, वो खेमा मुअत्तर है, मुअम्बर है। अबू माबद कहता है, इस कदर बरकत, इस खेमे में कौन आया था? कौन पूछता है? उसका खामन अबू माबद पूछता है, इस खेमे में कौन आया था? अब उम्मे माबद ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं पूछा, वो जानती नहीं है कौन है, ना नाम पूछा ना पता पूछा, कहा कौन आया था? उसने अपनी तरफ से एक नाम बना लिया, कहा कि जिसके आने से इतनी बरकत आई कि मेरे खेमे में बहार आ गई, मेरे खेमे में अनवार की बरसात आ गई, मेरी इस बकरी को दूध मिल गया और हमारे तमाम खेमे के अफराद को दूध मिल गया। कहा कौन आया था? कहा जिसके हाथों में इतनी बरकत, जिसकी जुबान में इतनी बरकत, जिसकी दुआ में इतनी बरकत हो ना हो, उसका नाम मुबारक हो। कहा कौन आया था? कहा मुबारक आया था। कहा कौन आया था? कहा मुबारक आया था। कहा बताओ ये मुबारक कैसा, ये मुबारक कैसा? मुबारक की नात पढ़ो, ये कौन मुबारक था कि जिसके आने से मेरे खेमे में इतनी बरकत आ गई। अब अरब की उस बादा नशी खातून को अल्लाह जल्ल वाला ने ऐसी हकीकत शनास आंखें और ऐसी हकीकत तर्जुमान जुबान अता फरमाई थी कि मुस्तशरिकीन ने भी उसके कलाम की फसाहत पर कलाम किया। उसे ऐसी जुबान मिली कैसे? उस खातून को ऐसा कलाम मिला कैसे? उसने हुस्न मुस्तफ़ा को बयान किया। उम्मे माबद ने हुजूर की अदाओं को बयान किया कि हमारे हुजूर कितने प्यारे हैं, वो मुबारक कितना खूबसूरत है। कहा फ़क़ालत रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ हसनल खुल्क़ मलीहल वजह, कहा मैंने एक ऐसा खूबसूरत मर्द देखा जिसका हुस्न नुमाया था, ऐसा खूबसूरत हसीन शख्स देखा जिसका हुस्न नुमाया था, उसकी साख्त बड़ी खूबसूरत थी, चेहरे में मलाहत थी, मलीहल वजह, चेहरे में मलाहत थी। फिर कहा कसीमुन वसीमुन, मेरा मुबारक कसीम भी था वसीम भी था। अल्लाह, मेरा मुबारक क्या था? कसीम भी था वसीम भी था। कसीम किसे कहते हैं? देखिए अगर कोई हसीन शख्स नजर आए ना, दुनिया में आमतौर पर हम किसी हसीन शख्स को देखते हैं तो उसके जिस्म के किसी एक उज़्व के हुस्न के गलबे की वजह से हम कहते हैं वो शख्स हसीन है। मिसाल के तौर पर किसी की आंखें बहुत खूबसूरत हो ना, जिस्म के बाकी अज़ा इस कदर खूबसूरत ना हो, सिर्फ आंखों का हुस्न इतना हो कि वो जिस्म खूबसूरत लग रहा हो, वो इंसान खूबसूरत लग रहा हो, तो इंसान कहता है वो हसीन है। भाई दलील क्या है? उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत है, उसके बाल बड़े खूबसूरत हैं, उसकी रंगत बड़ी खूबसूरत है, उसके गाल बड़े खूबसूरत हैं। यानी आंखें खूबसूरत हैं,
एक उज़्व की खूबसूरती की वजह से इंसान को खूबसूरत कहा जाता है। उसे हसीन तो कह सकते हैं कि जिसके चंद आज़ा की वजह से इंसान को खूबसूरत कहा जाए, लेकिन कसीम किसे कहते हैं? कसीम उस हसीन को कहते हैं कि जिसके जिस्म का हर उज़्व अलहदा अलहदा खूबसूरत हो और हर उज़्व खूबसूरती की इंतहा तक पहुंच चुका हो। कहा मेरा मुबारक हसीन तो था ही लेकिन कसीम भी था। कहा कसीम का मतलब क्या है? कहा मेरा मुबारक ऐसी आंखें रखता था कि उसकी आंखों जैसी किसी की आंखें नहीं थी, उसकी जुल्फों जैसी किसी की जुल्फें नहीं थी, अरे उसके लबों जैसे किसी के लब नहीं थे, उसके गालों जैसे किसी के गाल नहीं थे, उसके कलाम जैसा किसी का कलाम नहीं था, उसके मौजज़ात जैसे किसी का मौजज़ात। अल्लाह, नारे रिसालत। उम्मे माबद ने कहा मेरा मुबारक कसीम है। फिर कहा वसीमुन, सिर्फ कसीम ही नहीं है, क्या है? वसीम है। वसीम किसे कहते हैं? देखिए किसी हसीन शख्स को इंसान देखे ना तो इंसान को उसका हुस्न अच्छा लगता है, इंसान चाहता है उसकी सोहबत में रहे, उसके करीब रहे, लेकिन जितना भी कुर्ब मिल जाए रफ्ता रफ्ता इंसान की दिलचस्पी में कमी वाक़ई होती है। आप किसी हसीन शख्स की सोहबत में 1 महीना रहे, 2 महीने रहे, रफ्ता रफ्ता आप उकता जाएंगे, उसको देखने की तमन्ना आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। वो शख्स हसीन तो हो सकता है जिसको आप देखें, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ दिलचस्पी कम होती चली जाए। लेकिन वसीम उस हसीन को कहते हैं जिसको देखो, जितना देखो दिलचस्पी और बढ़ती चली जाती है। कहा मेरा मुबारक हसीन तो था ही लेकिन ऐसा हसीन नहीं था कि जिसको चंद लम्हों के लिए देखे और फिर दिलचस्पी कम हो जाए। कहा जितना देखा देखने का ज़ौक़ और बढ़ता गया, देखने का शौक और बढ़ता गया। कहा क्योंकि मेरा मुबारक फकत हसीन नहीं, वो कसीम भी है, वसीम भी है। मुबारक की आंखों का जिक्र किया, फी ऐनैहि दाज व फी अशफारिही, का आंखें स्याह सुरमगी, अब्रू पतले और मिले हुए। और फिर कहा व फी उनुकिही सतम, का गर्दन चमकदार, व फी लिहियतिही कसासतुन, रीश मुबारक घनी, गर्दन चमकदार। अब गर्दन के हवाले से सैयदतुना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन और कानों का हुस्न बयान किया। कहा रात के वक्त काले बादल छाए हुए, रात के वक्त काले बादल छाए हुए और काले बादलों के पीछे कहकशाएं, चांद सितारे, कहकशाओं की झिलमिलाहट, चांद सितारों की चमक दमक, कैसा खूबसूरत मंजर पेश करती है। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुंडल वाली जुल्फों को, खूबसूरत गैसों को जब कोई पीछे से देखता ना, काली जुल्फों को जब कोई पीछे से देखता तो उन काली जुल्फों की ओट में आका की गर्दन और आका की चमक धमक ऐसे जगमगाती जिस तरह रात के वक्त काले बादल छाए हुए हूँ और काले बादलों के पीछे चांद सूरज सितारे चमक रहे, जिस तरह काले बादलों के पीछे चांद और सितारे चमक रहे हैं, ऐसे आका की काली जुल्फों के पीछे आका की गर्दन और आका के कान चमक रहे थे। फिर कहा आका की आंखों के बारे में, फिर कहा वफी सौती, आवाज गूंजदार, और फिर आका की आंखों का जिक्र किया। कहा अकहल, अहवल, अज़ज्जु, अक़र, चारों साफ बयान। कहा आंखें स्याह सुरमगी, अब्रू पतले और मिले हुए। 2 रिवायतें, एक रिवायत में अब्रू मिले हुए, एक रिवायत में अब्रू जुदा है। अहले इश्क ने तस्दीक की। कहा जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दूर से देखता, आका के हुस्न को कोई दूर से देखता तो महसूस ये होता अब्रू मिले हुए हैं, करीब से देखता तो पता चलता कि अब्रू जुदा है। ये कसीम है, ये वसीम है, ये मुबारक है। और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के हुस्न को की सीरत की किताबों में बयान किए गए 7 मारूफ अल्फाज। 7 कैसे खूबसूरत है हमारे आका, कैसे खूबसूरत है उम्मे माबद के मुबारक, जिनकी आंखों के हुस्न को बयान करने के लिए 7 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। कहा अदअज, अशकल, अहवर, अकहल, अहदब, अबरज, अंजल। अल्लाह, ये आका की आंखों का हुस्न है, मुबारक की आंखों का हुस्न है। कोई कहे तर्जुमा करो, तर्जुमा यही है कि कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली थे जा नहीं बोले। उनकी आंखों का हुस्न है, उनकी आंखों का हुस्न बयान ही नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं ना बयान करो, कहा कि मुझे जमाले मुस्तफ़ा को बयान करो। मैं कहता हूं कि किताबों से दलाइल दूं या तसव्वुर में उन्हें लाऊं, किताबों से दलाइल दूं
या तसव्वुर में उन्हें लाऊं, कोई मुझसे पूछ बैठा है तेरा महबूब कैसा है, वो तो ऐसा है जिसका जिक्र ही इतना हसीन है। रुख मुस्तफ़ा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है, मेरे दिल की है यही आरज़ू, दिन रात इसे पढ़ा कर, इसे पढ़ा कर। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है। और फिर उसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक एक खूबसूरत जुमला बयान किया, कहा इज़ा समत फ़अलैहिल वक़ार। जब मेरा मुबारक खामोश होता था ना, तो उसकी खामोशी में भी एक खूबसूरत वक़ार था। अहले इश्क कहते हैं कि देखो कुछ लोग खामोश हों ना तो आपको बोर कर देते हैं, इंसान बोरियत महसूस करता है। किसी की खामोशी देखकर इंसान का दिल चाहता है कुछ कहे, कुछ बोले, कुछ कलाम करे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं खामोश हों तो बोर कर देते हैं, आप उनसे कहें कि भाई बोलो, वो बात करते हैं तो इंसान कहता है यार तो चुप ही बेहतर था, तेरे बोलने का क्या फायदा। कहा मेरा मुबारक कैसा था, कहा मेरा मुबारक जब खामोश होता तो उसकी खामोशी में एक खूबसूरत वक़ार था, और जब बोलता तो उसकी रौनक और बढ़ जाती थी, चेहरे की रंगत में और इजाफा होता था, चेहरे के नूर में और इजाफा होता था। ये उसके बोलने की अदा को उम्मे माबद ने बयान किया। और फिर उम्मे माबद ने मजीद जिक्र जारी रखा, आका के चेहरे के हुस्न को बयान। अब इसमें मजीद उलमा ने भी कलाम किया। बज़्म जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के जमाल को इस महफिल के मुहतमिमीन के टाइटल की रोशनी में बयान कर रहा हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न क्या है। किसी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सफ़ेद था, लेकिन ऐसा सफ़ेद नहीं जिस तरह एक टिश्यू पेपर सफ़ेद है ना, क्योंकि सफ़ेदी के मुतल्लिक़ भी उलमा कहते हैं कि सफ़ेदी भी हुस्न के मुनाफी है, लेकिन अगर उसमें सुर्खी हो तो वो सफ़ेदी भी हसीन है। कहा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सफ़ेद भी था और सफ़ेदी में सुर्खी भी थी। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक पतली थी, और कहा कि पतली नाक मुबारक पर हमेशा एक नूर चमक रहा होता था, एक नूर चमक रहा होता था। और फिर मुस्तवी सदर वल बतन, मुबारक का सीना कैसे था। अगर किसी का सीना बहुत ज्यादा बड़ा हुआ हो, ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना नौजवान हमारे, और वो समझते हैं कि अगर सीना चेस्ट बाहर निकली हो तो वो ये इंसान को हसीन बना देती है ना। अगर किसी का सीना बड़ा हुआ हो और पेट बहुत अंदर हो तो ये भी हुस्न के खिलाफ है, और अगर किसी का पेट बाहर हो सीना अंदर हो ये भी हुस्न के खिलाफ है। कहा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना और पेट बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू लंबे हैं, उंगलियां कुशादा हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का हुस्न क्या है। अगर किसी के हाथों की रगें नजर आ रही है या पाँव की रगें नजर आ रही हैं तो रगों का नजर आना भी हुस्न के खिलाफ है। कहा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना हाथों की रगें नजर आती हैं ना पाँव की रगें नजर आती हैं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का हुस्न, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन का हुस्न। और फिर कहा अजीम जुमला, कहा अबहन्नास व अजमलहु मिन बईद व अहसनहु मिन करीब। कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब ऐसा कि जब कोई दूर से देखे ना, देखिए कभी आप किसी शख्स को दूर से देखते हैं तो अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, लेकिन करीब से देखे तो इंसान कहता है यार वो मजा नहीं, उसके हुस्न में वो मजा नहीं, वो बात नहीं है। कहा मेरा मुबारक ऐसा नहीं है। अब उम्मे माबद की रिवायत की तरफ आ रहा हूँ। कहा मेरा मुबारक ऐसा है जब दूर से देखो तो खूबसूरत लगता है और करीब से देखो तो और खूबसूरत लगता है। अब अहले इश्क ने कुर्ब और बुअद पर भी बड़ा खूबसूरत कलाम किया है। मुल्क शाम के मेरे उस्ताद ने इस कुर्ब और बुअद पर बड़ा खूबसूरत कलाम किया है। कहा कुर्ब और बुअद का एक और तसव्वुर भी है, करीब और दूर। एक तसव्वुर यह है कि इंसान दूर खड़ा हो, और एक तसव्वुर ज़मान के एतबार से, वक्त के एतबार से, कि एक करीब से देखने वाले ने हुजूर के हुस्न को देखा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, उन्होंने कहा मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर जैसी किसी चीज को देखा ही नहीं। ये नहीं कहा मा रअयतु रजुलन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कहा कि मैंने हुजूर जैसा हसीन कोई मर्द नहीं देखा। ये नहीं कहा मा रअयतु इंसानन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर जैसा खूबसूरत कोई इंसान नहीं देखा। कहा हुजूर जैसा हसीन मैंने किसी चीज को नहीं पाया। अबू हुरैरा ने सूरज को भी देखा, चांद को भी देखा, लेकिन चांद की चांदनी हुस्न मुस्तफ़ा का मुकाबला नहीं कर सकती, सूरज की रोशनी हुस्न मुस्तफ़ा का मुकाबला नहीं कर सकती। ये तो करीब वाले ने कहा, और एक दूर वाला है। वो कौन है? वो बरेली वाला है, वक्त के एतबार से दूर है। एक करीब है, एक दूर है। तो करीब वाले ने क्या कहा? कहा उन जैसा कोई नहीं। हाँ, और दूर वाले ने क्या कहा?
अच्छा ये वही कहेगा जिसने देखा है। और मैं कहा करता हूं कि रिजवियों और चिश्तियों को लड़ाने वालों ये शरारतें छोड़ दो, हाँ? क्योंकि रिजवियों और गोलड़वियों में कोई जंग नहीं है। हाँ, अकायद में पुख्तगी जरूरी है, क्योंकि पीर मेर अली शाह रहमा के अकायद और आला हजरत के अकायद में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सब मुत्तफिक हैं। और मुजद्दिदीन के नजरियात में हमेशा से इत्तेफाक रहा, वो एक रहे हैं। जरूरियात अहले सुन्नत का मुशाहदा करो, बाद में आने वालों ने अगर कोई फर्क पैदा किया है तो ये उनकी शरारत है, उनकी शरारत हो सकती है, लेकिन जो असल आला हजरत के नजरियात हैं और गोल्डन शरीफ वालों के नजरियात हैं, पीर मेर अली शाह रहमहुल्लाह के नजरियात में हम आंगी है, क्योंकि दोनों मुजद्दिदीन हैं और दोनों देखने वाले हैं। तो जब करीब वाले ने देखा उसने कहा आप जैसा किसी को नहीं देखा, और जब दूर वाले ने देखा तो उसने क्या कहा? बरेली वाले ने कहा लम यअति नज़ीर कफ़ी नज़र मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसु है तुझको शहीद सरा जाना, अनफियत शिन व सखा का अतम है गैसुए पाक है अबरे करम, बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। ये किसने कहा? बरेली वाले ने कहा। मैं कहता हूँ गुस्ताखो तुम भी कहते हो हमने देखा, लेकिन एक देख के कहता है कि जिंदा है, एक कहता है कि मैंने देखा, वो कहता है कब्र में मुर्दा है। एक देखने वाला कहता है मैंने देखा लेकिन मैंने उनका हुस्न जो उसने बयान किया दूसरे ने उसके खिलाफ बयान किया। लेकिन हमारे जितने भी हुस्न बयान करने वाले हैं उनके बयान में कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई तारुज नहीं, कोई कंट्रडिक्शन नहीं। करीब वाले ने जो बयान किया ज़मान के एतबार से ये दूर है, उसने भी वही बयान किया, कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हकीकतन हुस्न मुस्तफ़ा को देखा है, ये झूठे नहीं हैं, ये हकीकतन देखने वाले हैं। तो बरेली वाले ने जब देखा तो क्या कहा? कहा लम यअति नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसु है तुझको शहेदो सरा जाना, अनफियत शिन व सखा का अतम है गैसुए पाक है अबरे करम, बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। कहा अल कल्बु शजिन वल हम शुजु दिलजार चुना जाज़ेर चुनु, अल कल्बु शजिन वल हम शुजु दिलजार चुना जाज़ेर चुनु, अज सिख मितरांदी वधेरी है क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लूलू विच शौक चंगेरी है अज नैना लाया क्यों। अल्लाह सुभान कलाम में कोई तारुज नहीं है। अब ये बात उलमा समझेंगे, ये उलमा समझेंगे, शायद आपने गौर नहीं किया। अल कल्बु शजिन वल हम शुजू अज सिख मितरांदी वधेरी है क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लूलू विच शौक चंगेरी है अज नैना लाइया क्यों झरिया। और फिर बरेली वाले ने कहा लक बदरुन फिल वजहिल अजमल, लक बदरुन फिल वजहिल अजमल खत हालाए मा जुल्फ अबर अजल, लक बदरुन फिल वजहिल अजमल खत हालाए मा जुल्फ अबर अजल। और बोलने वाले ने कहा मुख चंद बदन शाशानी है मत चमके लाल नूरानी है, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी है मखमूर आँखी हिम्मत भरिया। फिर बरेली वाले ने कहा बस खामे नवाए रज़ा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, बस खामे नवाए रज़ा। सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, मेरे अली किते तेरी सना, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, किते मेरे अली किते तेरी सना, गुस्ताख किया किते जान। अल्लाह नारे रिसाला, इश्क में मत चल कर बोलो, दोनों हाथ बुलंद करके बोलो नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे रिसाला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे रिसाल। आपस में लड़ाने वालों ने क्या कुछ नहीं कहा, इस हद तक कह दिया। एक साहिब ने कहा यार अकायद में इतनी मांगी, अंदाज भी और कलाम की सनत देखो, सनत भी एक जैसी कलाम भी एक जैसा, हो ना हो पीर मेहर अली शाह ने अहमद रजा की नकल की हो। अब ये लड़ने वाला तबका होता है ना, आपस में लड़ते हैं। किसी ने कहा अहमद रजा ने
पीर मेहरली को देखा होगा, उनके कलाम को देखा होगा। किसी ने कहा पीर मेहरली ने अहमद रजा को देखा होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मुजद्दिदीन के अकायद में हम आहंगी इसलिए है तुमने सबक समझा ही नहीं, तुमने इस उसूल को समझा ही नहीं, तुमने गुस्ताखों की किताबों को पढ़ा। उनके एतकादात में, उनके नजरियात में इस कदर तारुजात क्यों हैं? क्योंकि उनका मदीने वाले आका से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तुम कहते हो बरेली वाले ने वो कलाम बयान किया जो गोलने वाले ने बयान किया, तो बरेली वाले ने गोलने वाले को देखा। किसी ने कहा गोलने वाले ने बरेली वाले को देखा। मैंने कहा नादान, ना बरेली वाले ने गोलने वाले को देखा, ना गोलने वाले ने बरेली वाले को देखा। दोनों मुजद्दिदीन ने मदीने वाले को देखा। क्या बात है, दोनों ने मदीने वाले को देखा है। हमारे देखने वाले हैं, तुम्हारे देखते नहीं है, फर्क नहीं। और फिर मुफ्ती आजम हिंद को देखें, जो उन्होंने देखा, उनके देखने को देखें, और फिर बाबूजी के देखने को देखें। अब देखें बेटे भी वैसे ही देख रहे हैं। बाबूजी ने कैसे देखा? बाबूजी ट्रेन पर सफर कर रहे हैं, ट्रेन से बड़ी मोहब्बत थी। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो बाबूजी किबला क्या कहते हैं? आंख लग जाती है, आंख लगती है, आंख बंद होती है। बाबूजी क्या कहते हैं? आंख बंद होती है और आका का दीदार होता है। उसने मुस्तफा को देखते हैं और फिर कहते हैं गड्डी आ गई स्टेशन पे। क्या कहा गड्डी आ गई स्टेशन पे। मैंने पहले भी कहा था भाइयों, पंजाबी मेरी पहली जुबान नहीं है, इंग्लिश पहली जुबान है, फिर अरबी उर्दू बयान करता हूँ, पंजाबी तो चौथे पांचवें नंबर पर आती है। लेकिन मैं आपकी मोहब्बतों को देख रहा हूँ कि आपके इलाके में आया हूँ। बाबूजी क्या कहते हैं? बाबूजी का अंदाज देखो, ये देखने वाले हैं, इसीलिए हमें गोलने वाले से भी प्यार, इसीलिए हमें बरेली वाले से भी प्यार। हम कहते हैं अकायद में हम कंप्रोमाइज नहीं करते। अपने मुर्शिद का कुर्ब इख्तियार करो, मुर्शिद का कुर्ब इख्तियार करो, मुर्शिद के करीब रहो। कोई धोखेबाज, कोई लुटेरा तुम्हारे ईमान को बर्बाद करने में कामयाब नहीं होगा। लेकिन पीर बनाने से पहले देखो कि वो अकीदा अहले सुन्नत रखता है कि नहीं, सच्चा अकीदा रखता है कि नहीं, अकायदे अहले सुन्नत का पाबंद है कि नहीं। क्योंकि बड़े बड़े लुटेरे या रसूल अल्लाह भी कहते हैं, बड़े बड़े लुटेरे आज 11वीं शरीफ की महफिल का इनेकाद भी करते हैं, लेकिन फिर अकायद में इस कदर गड़बड़ करते हैं जिसका इशारा आपने भी किया। उनसे दूर रहो कि सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। जब चोर रखवाले बन जाएं तो उस वक्त याद रखो जिसको मुर्शिद बनाओ वो उसूल अहले सुन्नत का पाबंद हो। फिर उसको देखो, फिर उसके देखने की बरकत से वो तुम्हें फिर उसने मुस्तफा के जलवे दिखाएगा। फिर एतराज नहीं करोगे कि लोगों को पीर से प्यार क्यों है, लोग पीर की मोहब्बत में इस कदर वारफ्तगी का इजहार क्यों करते हैं, लोग क्यों पीर से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते, लोग क्यों कहते हैं कि घोल कथा में खेश कबीला एक सोनिया तेंदड़े नाथ। रब दी कसम मही प्यारा लगना है सकू बाबुल वीर ते माथू उम्र गुजारा विच कदमां दे एक वारी जे आखे हां तू यार फरीदा मैं दूर नहीं वसना तंडी जुल्फ दी ठंडड़ी छात। हाय हाय वाह 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 सलाम। कहते हैं हार थीवा तंडे गल दवे माही निम असलों दूर न थीवा या तंडे पैरां दी थीवा जुत्ती नित कदमा हेठ मथीवा इजज ने आज है मुट्ठी साडी नित बांदी यार सदीवा यार फरीदा मुकते दिल भरदा मैं वेख वेख के जीवा मुकते दिल भरदा या रसूल या रसूल। क्योंकि उनके मुर्शिद देखते हैं, उनके शेख उन्हें देखते हैं, आका को देखते हैं, और वो अपनी मुर्शिद की आंखों को देखकर हुस्ने मुस्तफा के जलवे देखते हैं। लेकिन इसके लिए तकब्बुर खत्म करना, दिलों को करीब करना है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, हाँ तकब्बुर का हाथ अकड़ अकड़ के चलने वाला लालची इंसान कभी अपने मुर्शिद का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। न कोई दिल मिलाता है, न कोई दिल से मिलता है, न कोई दिल मिलाता है, न कोई दिल से मिलता है। किसी ने सच कहा है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब दिल मिले ना, जब मुर्शिद के करीब दिल आप रखें। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर बर्नर्ड जे ने बहुत बड़ी तहकीक की है कि इंसान के दिल के खुलियों की खसूसियत स्पेशलिटी है कि इंसान के दिल के खुलिये को अगर आप लेबोरेटरी में रखें तो वो कुछ देर के लिए धड़केगा। एक खुलिया ये सिर्फ इंसान के हार्ट सेल्स की स्पेशलिटी है।
कि उसको अगर लेबोरेटरी में रखें और माइक्रोस्कोप के जरिए देखें तो इंसान का दिल धड़केगा, उसकी मूवमेंट को आप देखेंगे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसकी मूवमेंट कम होती चली जाएगी और फिर दिल के उस खुलिये की मौत वाक़ हो जाएगी। कहा लेकिन ये फकत इंसान के हार्ट सेल्स की स्पेशलिटी है कि अगर इंसान के दिल के दो खुलियों को करीब रखें, वो दोनों धड़केंगे, उनकी मूवमेंट आप देखेंगे और फिर देखेंगे कि जो कवि खुलिया है जिसमें ताकत ज्यादा है वो चंद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करेगा, चंद लहरें जो रिलीज करेगा। फिर वो दूसरा कमजोर खुलिया वो भी लहरें रिलीज करेगा। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेगी तो कवि खुलिया कमजोर खुलिये को कुव्वत देगा, वो ताकत मुंतकिल हो। कहा ये फकत दिल के खुलियों की स्पेशलिटी और खुसूसियत नहीं है, इंसान का मुकम्मल दिल भी ये खुसूसियत रखता है। अगर किसी मजलिस में कोई कवि दिल वाला बैठा हो और उसके सामने कमजोर दिल वाले बैठे हो तो वो कवि दिल वाला अगर एक ही आवाज में उनके दिलों की धड़कन मिल जाए, दिलों की धड़कन मिल जाए, दिलों की मूवमेंट मिल जाए, एक ही आवाज में, एक ही अंदाज में, आप समझ नहीं रहे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। ये अंग्रेज की बात तो अंग्रेज कर रहे हैं ना, गैर मुस्लिम कर रहे हैं। वो भूल गए हो अपने बाबुओं को, अपने मशाइख को जो महफिल जिक्र में कहते हैं एक ही आवाज में जिक्र करो, एक ही अंदाज में, सांसों को मिला के, क्योंकि जब सांसें मिलती हैं तो वो भी कहता है, वो दिल का माहिर भी कहता है जब सांसें मिलती हैं तो कवि दिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करता है जो कमजोर दिल पर असरात मुरतब करते हैं और जिसका असर ये होता है कि रफ्ता रफ्ता वो कमजोर दिल भी कवि से कवि तर होता चला जाता है। मैंने कहा जिन हकाइक को तुमने आज समझा है, रब्बे काबा की कसम आज से 1000 साल पहले अजमेर की गलियों में ख्वाजा माइनुद्दीन उन्हीं हकाइक को बयान कर चुका। ये दिल की वारदातें क्या हो, ऐसे ही दिल की एक वारदात, ऐसे ही दिल की एक कैफियत। बाबूजी पर तारी हुई, हुस्ने मुस्तफा को देखा। अब गाड़ी एक अरसे से चल रही थी, एक अरसे से आपकी गाड़ी भी चल रही है जड़ा वाला, हाँ? एक अरसे से पता नहीं कितने अरसे महफिल का इनेकाद कर रहे हैं, आका की अजमतों के तराने अलाप रहे हैं और 19 साल 19वीं महफिल है ये। अल्लाह ताला ये महफिल का सिलसिला जारी रखे, कायम रखे और आपकी इस महफिल की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब आ रहा था तो मैं कलाम भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हुस्ने मुस्तफा की बरकत है। मैंने टेलीफोन करके कहा था कि आज मेरी माजरत कबूल कर लें, आज अगर मैं पहुंच गया तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जब बात शुरू होगी तो आगे के मेरे डॉक्टर्स ने मुझे बिल्कुल मना किया हुआ। ये मेरी चेस्ट की प्रॉब्लम्स, हिंदुस्तान के दौरे रहे मुसलसल और अभी पाकिस्तान से वापस गया, फिर वापस आया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने वादा किया हुआ है। और ये मैंने कहा महफिल नात है भाई, और नात की महफिल में फिर मेरा बयान नातखानी के बाद रखोगे तो सनाखानों के बाद किसी खतीब को कौन सुनता है भाई, और सुनते भी हैं तो 15-20 मिनट के लिए सुनते हैं और आवाम चली जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ज़ौक़े समात जिंदा था, और जब आपके ज़ौक़े समात को मैंने देखा तो मेरी नीयतों में भी आपने कोई कमी नहीं देखी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी सिलसिला को जारी रखा और अभी तक गुफ्तगू जारी है। ये रब करीम का खास करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास करम है। तो इस वक्त आपकी गड्डी भी स्टेशन पर आ गई है। बाबूजी ने कहा गड्डी आ गई स्टेशन पे, गड्डी आ गई स्टेशन पे। ये मैंने एक मरतबा कराची के कुछ अहबाब के सामने बयान किया। मैंने कहा आप कहेंगे कराची वालों, उर्दू दान तबकात की, यार तुझे ये सूट नहीं करता, तू कह स्टेशन। स्टेशन कि स्टेशन इंग्लिश वाला स्टेशन कहना चाहिए, और अगर स्टेशन नहीं कहता तो उर्दू में स्टेशन कहते हैं, स्टेशन कहे। मैंने कहा जो मजा पंजाबी के स्टेशन में है वो ना अंग्रेजी के स्टेशन में है ना उर्दू के स्टेशन में है। बाबूजी अहले इश्क हैं, उनका कलाम है। तो आंखें बंद हुई, उसने मुस्तफ़ा को देखा। अब ये दोनों तसव्वुरात ज़हन में रखें, एक तो बाबू होता है जो ट्रेन स्टेशन पर होता है, उसे भी बाबू कहते हैं, हाँ? और एक ये बाबूजी खुद भी बाबू हैं, इनका नाम भी बाबू है। तो यहाँ दो इम्कानात हैं। एक तो फनाफी रसूल का इम्कान है कि अपने आप को ख़त्म कर दो, अपने अंदर को ख़त्म करो अगर उनको देखना चाहते हो। एक इम्कान ये है आंखें बंद हैं और ख्वाब में हुजूर को देखा, और एक इम्कान ये है कि आंखें खुली हैं और जागती आंखों हुजूर को देखा और कोई बाबू सामने आ गया, कोई बाबू सामने आ गया, उसे कहा हट जा हट जा। हाँ? एक इम्कान ये है कि आंखें बंद थी, उसने मुस्तफा को देखा और सोचा यार अभी तेरा बाबू जिंदा है, हाँ? अभी तेरा बाबू जिंदा है, अपने बाबू को मार, ख्वाहिशात को मार अगर देखना चाहता है। तो बाबूजी ने कहा गड्डी आ गई स्टेशन ते, पिछाट वे बाबू अजमाइया देखण दे।
पीछा हटवे बाबू अज मदनी वेखण दे। तो ये देखने वालों का काम है। तो किसी ने दूर से देखा, किसी ने करीब से देखा। जिसने करीब से देखा उसने कहा जिन गलियों से गुजरे वो गलियां मुअत्तर और मुअंबर। और फिर जिसने दूर से देखा उसने कहा तुम कहते हो गलियां मुअत्तर, अरे मैं तो उनको देख के कहता हूँ वो सारे हैं ही फूल। कहा सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल जखन फूल बदन। अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन हो और हसन फूल। अल्लाह हमें उनका प्यार अता फरमाए। मिल्लत इस्लामिया के लिए एक अहम पैगाम आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हर एक के लिए इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स कहते हैं हल क्या है, इस वक्त रुजू इल्लल्लाह इस्तिग़फ़ार हल है। मैंने अभी भी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स से मुलाकात हुई। कुछ लोग चाह रहे थे कि मेरी क़यादत से मुलाकात हो, कुछ शरई रीज़न्स की वजह से मैंने मुलाकात नहीं की। लेकिन पैगाम ये है, हम चाहते हैं कि एक पाकिस्तानियों के लिए एक आलमी तौबा डे हो। अगर चाहते हैं कि ये जो अजाब हम पर आ रहा है ये रुक जाए, ये ज़लज़लों का सिलसिला रुके, और जिस तकलीफ से हमारा वतन गुजर रहा है, जिन परेशानियों से हम गुजर रहे हैं, ये सिलसिला ख़त्म हो, तो इसका एक हल जो हमारे मशाइख ने बयान किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी, वो इस्तिग़फ़ार है। इज्तिमाई एक इस्तिग़फ़ार डे होना चाहिए पूरी उम्मत के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए कम से कम, जिसमें सारे इज्तिमाई तौर पर इस्तिग़फ़ार करें। ये इस्तिग़फ़ार आपके मसाइल का हल है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की वो अजीम तालीम जिसकी रोशनी में हमें पता चला कि ये इस्तिग़फ़ार इंसान को मुस्तजाब दावत बना देते हैं। अगर हम वाकई हकीकतन अल्लाह की जानिब रुजू करते हुए इस्तिग़फ़ार करें तो देखें आपकी दुआ ऐसी होगी, अल्लाह की बारगाह में आप जो मांगेंगे अल्लाह ताला कबूल करेगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का गुज़र मस्जिद के करीब से हुआ। मगरिब की नमाज अदा की, थके हुए थे, सर्दी की रातें थी, तो सोचा कि आज रात यहाँ क़याम करूँ, इशा की नमाज पढ़ूंगा, सुबह चला जाऊँगा। तो मस्जिद के खादिम ने कहा बाबा निकल यहाँ से बाहर, मैंने मस्जिद को बंद करना है। ज़बरदस्ती निकाला। इमाम अहमद बिन हम्बल बाहर जाते हैं और एक नान भाई को देखते हैं जो तंदूर पर रोटियां बना रहा है। तो उससे कहते हैं कि यहाँ पर ये आग है तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम करता हूँ, तो मुझे इजाज़त देता है, सर्दी है। उसने कहा बाबा जी आए बैठे आप आराम करें। तो आप देखते हैं कि वो रोटियां पका रहा है, जब पेड़े बना रहा है तो फिर भी कह रहा है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तंदूर में रोटी लगा रहा है, कह रहा है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, रोटी निकालता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल से देखते हैं और देख के मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं बाबा जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा तेरी इस अदा को देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि तू अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ रहा है। उसने कहा इसकी बरकत ही इतनी है, जब से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया है मैं मुस्तजाब दावत हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में अगर आप दौलत चाहते हैं ना, पैसा चाहते हैं, माल चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, इस्तिग़फ़ार की आदत बना लें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और इस नियत से कि गुनाहों से तौबा करनी है, गुनाहों से तौबा करनी है, बचना है, इज्तिनाब करना है। आप दिल से इखलास से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, अल्लाह आपको दौलत भी देगा, अल्लाह आपको औलाद में बरकत देगा। सूरह नूह का मुताला करें, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला ने यही तालीम दी। दौलत में इजाफा चाहते हो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। काम कर रहे हो, घर का कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्कूल में हो, दुरूद शरीफ भी पढ़ो, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दौलत में इजाफा चाहते हो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। औलाद को चाहते हो कि वो इताअत करे, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। बरकत चाहते हो कारोबार में, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। मुस्तजाब दावत बनना चाहते हो तुम्हारी हर दुआ कबूल हो, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करो। जो बहनें अगर सुन रही हैं तो बहनों के लिए ये पैगाम है, घर में कपड़े इस्त्री कर रही हैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, रोटी पका रही है अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, फिर इसकी बरकत देखें। आपकी औलाद आपकी इताअत करेगी, आपके बच्चे आपकी इताअत करेंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल उसको देख रहे हैं कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा है। कहा मुझे अस्तगफिरुल्लाह ने तो मुस्तजाब दावत बना दी है, जो दुआ करता हूँ कबूल हो जाती है। कहा ये कैसे मुमकिन है? उसने कहा देखिए आज दिन तक मैंने जो दुआ की इस इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला ने वो कबूल कर ली। आज मेरी ड्यूटी है, यहाँ पर तंदूर पर मैं रोटियां पका रहा हूँ और आज अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा हूँ। एक दुआ है जो अभी तक कबूल नहीं हुई,
मेरी ख्वाहिश है वो भी कबूल हो जाए। कहा क्या? कहा एक बहुत बड़ा मुहद्दिस है, बहुत बड़ा फ़कीह है, मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि कभी उसका दीदार हो जाए, कभी उसकी ज़ियारत हो जाए। मैं एक अरसे से ये ख्वाहिश रखता हूँ। आज अस्तगफिरुल्लाह इस नीयत से पढ़ रहा हूँ कि उस मुहद्दिस की ज़ियारत हो जाए, उस फ़कीह की ज़ियारत हो जाए। कहा कौन है? कहा नहीं जानते, अहमद बिन हम्बल जैसा बुजुर्ग शख्स है, मेरे दिल में भी ख्वाहिश है कि उसका दीदार करूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल उसे सीने से लगा लेते हैं, कहते हैं अल्लाह के बंदे तू वाकई मुस्तजाब दावत है। मैं भी सोच रहा था कि मस्जिद के उस खादिम ने मुझे मस्जिद से निकाला क्यों, वो मुझे धक्के देके, बुजुर्ग को कौन निकालता है, लेकिन ये उसका गुस्सा नहीं था, ये तेरी इस्तिगफार की वो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो मगनातीसी खींच थी। तेरी इस्तिगफार मुझे यहाँ खींच के लाई है। देखता नहीं अहमद बिन हम्बल आज तेरे पास आया है, तेरी दुआ रंग लाई है, दुआ कबूल हो गई है। मेरे दोस्तों अगर चाहते हो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहो, इसकी बरकत से तुम्हारी औलाद भी फरमाबरदार बनेगी, घरों के दुख खत्म होंगे, घर में इत्मीनान पैदा होगा, घरों में मोहब्बत, चाहत और उल्फत पैदा होगी, आपसी इख्तिलाफात खत्म होंगे, आपके घर मोहब्बतों, चाहतों के आंगन और गहवारे बनेंगे। इस्तिगफार पढ़ते रहो और दुरूद और सलाम पढ़ते रहो, आका की बारगाह में अकीदतों के गजरे निछावर करते रहो। अपने वालिदैन को क्वालिटी टाइम दो, वालिदैन के पास वक्त गुजारो कि वालिदैन जो बाबा तुम्हारे घर में बैठा है, जब तुम उसके साथ बात करोगे, बैठोगे तो उसको क्वालिटी टाइम दोगे। खुदा की कसम बुजुर्गों के एहतराम की बरकत से बड़ी बड़ी मुसीबतें टलती हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें टलती हैं। तुम समझते हो कि उनकी बातें गैर माकूल हैं, तुम बस उनको क्वालिटी टाइम दो, देखो इसकी बरकत से मुसीबतें टलेंगी। अल्लाह जल्ला वाला अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। आज की इस बज़म में जो हमने सीखा, जो हमने सुना, अल्लाह जल्ला वाला इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलाद शरीफ का महीना आ रहा है, आप सबको मिलाद शरीफ की मुबारक। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद व सलाम के लिए तमाम दोस्तों